पिछले टर्न पर अपन LCR समानांतर अनुनादी परिपथ देख रहे थे और आज अपन उनके हाफ पावर पॉइंट्स देखेंगे। श्रेणी परिपथ के समान समानांतर परिपथ में भी विशेषता गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं। समानांतर परिपथ में प्रतिबाधा Z तथा आवर्ती ओमेगा के मध्य खींचे गए अनुनाद वृत्त में ऐसे बिंदु A और B प्राप्त होते हैं जिन पर प्रवेशीयता का मान अपने न्यूनतम मान का √2 गुना होता है। ये जो ग्राफ है आपका प्रवेशीयता का, इसमें दो अपने पास में A और B पॉइंट आ जाएंगे जहाँ पर √2 टाइम्स Y मिनिमम वैल्यू आएगी प्रवेशीयता की। अपन जानते हैं कि किसी भी आवर्ती पर प्रवेशीयता का मान दिया जाता है 1 - ओमेगा स्क्वायर LC का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर का अंडर रूट। ये बराबर हो जाएगा √2 RC/L के। और अपन इसको स्क्वायरिंग कर दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास में आ जाएगा 1 - ओमेगा स्क्वायर LC का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2 R4C स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। और आई कैन राइट 1 - ओमेगा स्क्वायर LC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 2 R4C स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। अल्प प्रतिरोध की स्थिति में L इज़ वेरी ग्रेटर देन CR स्क्वायर होता है, अतः R4 अपॉन C स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर को उपनगण्य मान सकते हैं या ओमेगा R का मान 1/√LC के बराबर होता है। ये वैल्यू भी अपन इसमें रख दें तो मेरे पास में इक्वेशन आ जाएगी 1 - ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा R का स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर C स्क्वायर R स्क्वायर। और आई कैन राइट दिस एज 1 - ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा CR। और 1/ओमेगा माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस CR। A और B बिंदुओं पर आवर्तियों का मान ओमेगा 1 और ओमेगा 2 है तो पहली इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास में 1/ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू CR। और दूसरी पे आ जाएगी 1/ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस CR। इन दोनों समीकरणों को अगर अपन जोड़ दें तो मेरे पास में आ जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसको सॉल्व करने पर मेरे पास आ जाएगा ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 ओमेगा 2। अब अगर दोनों समीकरण जो थी अपनी उनको घटा दें अपन तो मेरे पास में आता है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा R स्क्वायर इज इक्वल टू 2CR। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 का मान ओमेगा R स्क्वायर रखने पर मेरे पास में आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा R स्क्वायर CR। तो बैंडविड्थ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 मेरे पास में आ जाएगी ओमेगा R स्क्वायर CR। विशेषता गुणांक Q 1/ओमेगा R CR इज इक्वल टू ओमेगा R अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा। धारा प्रवर्धन अनुनादी अवस्था में प्रवाहित धारा का आयाम न्यूनतम होता है और I0R इज इक्वल टू I0 मिनिमम इज इक्वल टू Y मिनिमम E0 और IOR इज इक्वल टू RC/L इज इक्वल टू E0। अतः संघानित्र में प्रवाहित धारा हो जाएगी IC इज इक्वल टू ओमेगा R C E0 ओमेगा R L अपॉन R IOR और क्वालिटी फैक्टर इंटू IOR। अतः अनुनादी अवस्था में संघानित्र में से प्रवाहित होने वाली धारा का मान कुल धारा का Q टाइम्स होता है और गुणता गुणांक Q संघानित्र में से प्रवाहित होने वाली धारा के प्रवर्धन के तुल्य होता है। अब अपने पास में ये सारणी दी हुई है। इस सारणी में दोनों परिपथ में श्रेणी अनुनादी और समानांतर अनुनादी परिपथ में क्या अंतर है ये दिखाया गया है। पहला है अनुनादी आवर्ती। श्रेणी अनुनादी परिपथ में होती है √1/√LC और समानांतर में होती है ओमेगा R इज इक्वल टू √1/LC माइनस R स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर।
ये प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करती है श्रेणी अनुनादी परिपथ में, जबकि समानांतर अनुनादी परिपथ में ये प्रतिरोध पर निर्भर करती है। अनुनाद की स्थिति में शक्ति गुणांक एकांक तथा प्रतिबाधा शुद्ध प्रतिरोध होती है। इसमें भी शक्ति गुणांक एकांक परंतु प्रतिबाधा L, C, R तीनों पर निर्भर करती है। ZR = L/CR। तीसरा, अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा न्यूनतम तथा प्रवेश्यता अधिकतम होती है, जबकि समानांतर अनुनादी परिपथ में अनुनाद की अवस्था में प्रतिबाधा अधिकतम तथा प्रवेश्यता न्यूनतम होती है। चौथा, अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान अधिकतम होता है श्रेणी वाले में, समानांतर वाले में अनुनादी आवृत्ति पर धारा का मान न्यूनतम होता है। पाँचवा, अनुनादी आवृत्ति पर धारा ग्रहण करने के गुण के कारण यह परिपथ एक्सेप्टर सर्किट कहलाता है, जबकि अनुनादी आवृत्ति पर धारा अस्वीकार करने के गुण के कारण यह परिपथ रिजेक्टर सर्किट कहलाता है। छठा, अनुनाद की अवस्था में परिपथ का गुणता गुणांक प्रेरक कुंडली में वोल्टता प्रवर्धन के तुल्य होता है। अनुनाद, जबकि समानांतर में अनुनाद की अवस्था में परिपथ का गुणांक संघानित्र में धारा प्रवर्धन के तुल्य होता है। ये इनमें अंतर है दोनों में। अब अपन इसकी प्रॉब्लम्स देखते हैं। एक प्रॉब्लम जिसकी एक माइक्रोफेरेड का संघानित्र 0.2 हेनरी का प्रेरक तो तथा 800 ओम का प्रतिरोध जुड़े हैं। क्या यह दोलनी परिपथ है? यदि है तो दोलन आवृत्ति की गणना कीजिए। L 0.2 हेनरी दिया हुआ है, C 10⁻⁻6 फेरेड दिया हुआ है और R 800 ओम दिया हुआ है। LCR परिपथ दोलनी होने के लिए आवश्यक है 1/LC इज ग्रेटर देन R²/4L²। या 1/LC का मान अपन निकाल सकते हैं। तो 1/LC का मान L और C की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास में आ जाएगा 5 × 10⁻6। और R²/4L² का मान भी अपन निकाल सकते हैं। ये आ रहा है मेरे पास में 4 × 10⁻6। अतः यह परिपथ दोलनी होगा, क्योंकि 1/LC जो है वो बड़ा है R²/4L² से। परिपथ की आवृत्ति अपन निकाल सकते हैं ω0 = √1/LC - R²/4L² से, और इसका मान 10⁻³ रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। कल करेंगे बाकी की प्रॉब्लम्स।